वी आर डिस्कसिंग अबाउट जो डेली क्वेश्चन डिस्कस करते हैं उसी चीज़ को हम यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। लेकिन जो आज हम डिस्कस करने वाले करंट अफेयर है कौन से मंथ का है, तो ये दिसंबर मंथ का है। टॉपिक क्या है, गवर्नमेंट स्कीम एंड प्रोग्राम। और अब तक हम क्या क्या कंप्लीट कर चुके हैं, तो याद रखिए कि इन्वायरमेंट सेक्शन को कंप्लीट कर चुके, इकोनॉमिक सेक्शन को कंप्लीट कर चुके हैं एंड जियोग्राफी सेक्शन को हम यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं। लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे दैट इज रिलेटेड टू गवर्नमेंट स्कीम। गवर्नमेंट स्कीम में जो है ये पहला जो क्वेश्चन है वो एक्ट से रिलेटेड है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज रिगार्डिंग द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट ऑफ 1971। सी मेडिकल टर्मिनेंसी का रीज़न क्या क्या हो सकता है। जैसे हमारी कंट्री में अगर बात करें तो ये नीड है, मतलब जो आपकी मेडिकल टर्मिनेशन होता है वो आपकी इच्छा के विपरीत होते हुए आपकी ज़रूरत अगर हो है तो ही आपका जो है मेडिकल टर्मिनेशन हो सकता है। ठीक है, ये कब लेकर आया गया था, तो 1971 में लेकर आया था। क्यों लेकर आया गया था, तो हेल्थ पर्पस से, ताकि विमेन जो रेप वगैरह का शिकार हो जाती है तो वो टर्मिनेट कर सके अपने बच्चे को। ओके, लेकिन इसका एक नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस हमें देखने को मिला कि कुछ पर्सन जो है सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शन कराते हैं तो उससे जो आपका सेक्स रेशियो है वो स्क्यूड हो चुकी है ना। फॉर एग्जांपल यू कैन फाइंड इन हरियाणा। दैट इज़ नॉट द थिंग। 2021 में जो है इसको लिमिट को बढ़ाया गया। 2021 में इसमें जो है थोड़ा सा अमेंडमेंट किया गया था। उसमें क्या था कि पहले हम जो प्रेगनेंसी है वो 20 वीक तक तो अगर अबॉर्शन करवा सकते हैं, लेकिन अब इस लिमिट को 24 कर दिया इन स्पेशल केसेस, राइट। फॉर एग्जांपल रेप हो गया, एबनॉर्मलिटी पाई जाना हो गया, या फिर जो आपके जेनेटिक डिसऑर्डर है, अगर वो कुछ ऐसे चीज़ें हैं आपके घर मेंबरों के अंदर तो उस फिटस को हम अबॉर्ट करा सकते हैं। ओके, अच्छा, जो टेस्ट के पूछा जाता है एमिनोस्टेसिस, AMNIONSTEIS, ये टेस्ट किस चीज़ के लिए करते हैं, तो जो सेक्स है वो सेक्स जानने के लिए, फीटस का सेक्स जानने के लिए ये वाला टेस्ट किया जाता है। और कॉन्ट्रासेप्टिव के रूप में हम क्या यूज़ कर सकते हैं, तो कॉपर टी। एक बार वो ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या देखने को मिलते हैं, तो ब्लीडिंग हो सकती है। कौन यूज़ करते हैं, महिलाएं ज़्यादातर इसको यूज़ करती है। वैसे तो बॉयज़ के लिए कंडम होता है, गर्ल्स के लिए भी होता है, डिफरेंट स्टोरी। और अगर मैं इसके बारे में और बताऊं तो एक एमनियोस्टेसिस में जिस तरीके से गर्ल्स होती है ना, गर्ल्स में क्या पाया जाता है, तो जो एक्स क्रोमोसोम है ना वहाँ उसके ऊपर एक बार टाइप की बॉडी होती है। तो बार जो है रिकग्निशन होता है कि वो जो फिटस है वो गर्ल चाइल्ड है। ओके, अच्छा, let's see the first question and the first statement there in that. Number first statement is the medical termination of pregnancy act of 1971 has not been amended since inception. That is incorrect because it is amended in 2021 जहाँ पे लिमिट को बढ़ा दिया गया था। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं, the MTP act recognize abortion as a choice. मैंने बताया था चॉइस नहीं है बल्कि नीड के बेसिस पे हम देखते हैं। ओके, या तो रेप का केसेस हो या फिर जेनेटिक डिसऑर्डर हो फिटस के अंदर। ठीक है, नंबर थर्ड देखते हैं, इट मेक मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी लीगल इन इंडिया अंडर स्पेसिफिक कंडीशन। दैट इज़ करेक्ट। तो यहाँ पे सिर्फ थर्ड यहाँ पे सही हो जाएगा, तो थर्ड ओनली यहाँ पे सही है। बाकी इसकी एक्सप्लेनेशन यू कैन सी है। MTP एक्ट फर्स्ट इनेक्ट किया गया था 1971 में एंड देन अमेंडेड 2021 में एंड मेक मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी लीगल इन इंडिया अंडर स्पेसिफिक कंडीशन. Under this, Act is framed from a legal standpoint to primarily protect medical practitioners because under the IPC, induced miscarriage is offence. This premise point to lack of choice and bodily autonomy of women. तो यही बात है कि women की जो बॉडी ऑटोनॉमी है उसको ही नेगलेक्ट करता है। अगर हम किसी पर्सन को, किसी मतलब महिला को अगर अबॉर्ट करने का अधिकार नहीं देते तो उसकी जो ऑटोनॉमी है वो कहीं ना कहीं छीन जाती है। एंड रेस्ट द डिसीजन ऑफ द सोलली जो है डॉक्टर ओपिनियन यहाँ पे लिया जाता है। MTP एक्ट ओनली मेंशन प्रेग्नेंट वुमेन दैट फेलिंग टू रिकग्नाइज ट्रांसजेंडर पर्सन। मतलब ये है कि जो ये एक्ट है ना इसमें भी कहीं ना कहीं कमी है क्योंकि यहाँ पे ट्रांसजेंडर का मेंशन नहीं किया गया है। एनीवे, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड स्टेटमेंट अगली ये बोल रहे हैं कि चॉइस ना होते हुए बल्कि नीड के बेसिस पे ये एक्ट काम करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अगला जो है फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग की जो जिक्र है आपको 1952 में मिल जाएगा। और इंडिया जो फर्स्ट कंट्री थी जिसने फैमिली प्लानिंग को रिकॉग्नाइज किया था, लेकिन ये वॉलंटरली बेसिस पे था। और लेकिन चाइना ने इसको सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट किया थ्रू लॉज, है ना। अभी चाइना के द्वारा जो है 3 चाइल्ड पॉलिसी भी लेकर आई गई है। उनकी जो वहाँ पे डेकेडल पॉपुलेशन का बढ़ना है वो बहुत ज़्यादा कम हो चुका है, अप्रोक्सीमेटली 0.6। ठीक है, और हमारी कंट्री में कितना है 2.1 है, 2.0 हो चुका है एज पर द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे।
ओके इसके लिए जो है बहुत सारी पॉलिसी आई। फॉर एग्जांपल 2000 में आई थी एक पॉलिसी, इससे पहले 1978 की आई थी, लेकिन 1976 की भी आई थी, 1971 में भी आई थी। मतलब ये 3-4 पॉलिसीज़ है जो फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड है। और 2047 तक का टारगेट है, नहीं 2041 का ये टारगेट है कि हमारी जो पॉपुलेशन वो स्टेबलाइज हो जाएगी। ओके और लेट्स सी द फर्स्ट स्टेटमेंट देयर। फैमिली प्लानिंग लॉजिस्टिक मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म या सॉफ्टवेयर टू इंश्योर procurement and production of a family planning coordinate across all the level of the health facility। that is absolutely correct। बेसिकली एक लॉजिस्टिक मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है जो एक सॉफ्टवेयर के तरीके से एक्ट करता है, जो फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं। मिशन परिवार विकास का एम ये है कि हम जो हाई क्वालिटी फैमिली प्लानिंग चॉइसेस है वो दिए। बेसिकली कैफेटेरिया अप्रोच की बात की जा रही है, जहाँ पे पर्सन को बताया जाता है कि आपके लिए ये सही हो सकता है, लेकिन ये जो पूरा फैसला है वो वॉलंटरी बेसिस पे। तो सेकंड मेरे हिसाब से सही है, तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। ठीक है, फैमिली प्लानिंग लॉजिस्टिक मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर। अच्छा, कॉन्ट्रासेप्टिव में 2 कॉन्ट्रासेप्टिव आपको याद रखना है, एक तो छाया है एंड एक और है जो जन औषधि केंद्र पे आपको मिल जाएगी। उसका जो दाम होता है बहुत कम होता है। ओके लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। डीजी यात्रा के बारे में। डीजी यात्रा से रिलेटेड मैंने कई बार आपको क्वेश्चन डिस्कस करें। डीजी यात्रा जो है एक इनिशिएटिव है जिसके थ्रू क्या होता है कि आपका जो फेस रिकॉग्निशन एक टेक्निक है, जिसके थ्रू आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है कि आपका जो पासपोर्ट क्या है, किस तरीके से उसमें अपडेशन है, सारी की सारी चीज़ें डीजी यात्रा के ऊपर मिल जाएगी। और वहाँ पे आपको लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप वहाँ से जा रहे हैं, जस्ट यू हैव टू शो योर फेस एंड योर क्लियरेंस रिगार्डिंग द सिक्योरिटी चेक ऑन द एयरपोर्ट वुड बी रिड्यूस्ड। मतलब इससे टाइम बचता है और आपको ज़्यादा पेपर वगैरह कैरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन का एक इनिशिएटिव है जो एक वॉलंटरली बेसिस पे है। और लेट्स सी द फर्स्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग इट। डीजी यात्री निवासी द ट्रैवल पास थ्रू द वेरियस चेक पॉइंट एट द एयरपोर्ट थ्रू द पेपरलेस एंड कॉन्टैक्टलेस प्रोसेसिंग होनी चाहिए। डेट इज़ करेक्ट। और ये जो पूरी की पूरी स्कीम है ज़्यादा फ़ायदेमंद तब हुई थी जब कोविड-19 लगा था। एनीवे, डीजी यात्रा वर्क ऑन अ फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी। डेट इज़ करेक्ट। नंबर 3 देखते हैं। डीजी यात्रा फाउंडेशन इज अ जॉइंट वेंचर है क्या? ये एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज अ मेजोरिटी स्टेक होल्डर। डीजी यात्रा एक फाउंडेशन है, बिल्कुल सही बात है। एक वेंचर कंपनी, ये भी सही है, लेकिन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का मेजर स्टेक है, ये गलत है, क्योंकि इसका जो स्टेक है अप्रोक्सीमेटली 26% है। तो हम नहीं कह सकते कि इनका जो स्टेक है वो मेजोरिटी है, राइट। तो फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। यू कैन सी हियर द facial recognition software called Digi Yatra for entry and the checkpoint so that the paperless and the contactless check जो हो सके आपके डॉक्यूमेंट्स का। डीजी यात्री वसाज करता है दैट ट्रैवल पास थ्रू द वेरियस चेक पॉइंट एट द एयरपोर्ट थ्रू द पेपरलेस एंड कॉन्टैक्टलेस प्रोसेसिंग यूजिंग फेशियल फीचर। ओके, डीजी यात्रा को इम्प्लीमेंट कौन कौन करता है? फॉर एग्जांपल एक जॉइंट वेंचर है, डीजी यात्रा फाउंडेशन जॉइंट वेंचर है। किस कौन कौन स्टेक होल्डर? फॉर एग्जांपल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, बेंगलुरु एयरपोर्ट, दिल्ली एयरपोर्ट, हैदराबाद एयरपोर्ट, मुंबई एयरपोर्ट, कोचिन एयरपोर्ट। दीज 5 स्टेक होल्डर इक्वली होल्ड द रिमेनिंग 70% ऑफ द शेयर। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना फर्स्ट स्टेटमेंट इसके रिगार्डिंग देखते हैं। देखो, ये एक स्पेशल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाता है ट्राइबल सब डिस्ट्रिक्ट को। बेसिकली इसमें होता है क्या, जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी ट्राइबल एरिया को पहुँचे, और ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर के द्वारा इम्प्लीमेंट किया जाता है। और एक वन धन योजना भी है जो ट्राइबल से रिलेटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट योजना, तो इस वजह से याद रखना। और एकलव्य रेसिडेंशियल स्कूल भी योजना है, वो भी आप याद रख लेना, जो आपकी ट्राइबल पॉपुलेशन से रिलेटेड है। वो वहाँ पे इम्प्लीमेंट की जाती है जहाँ पे 20,000 से ज़्यादा ट्राइबल लोग रहते हैं, या फिर 50% जो वहाँ की पॉपुलेशन और ट्राइबल हो, तो वहाँ पे इनको इम्प्लीमेंट किया जाता है। ठीक है, अगर मैं पूछूँ आपसे पहाड़िया ट्राइब कहाँ पे कहीं पे पाई जाती है, तो याद देखिए झारखंड के अंदर। ये अभी न्यूज़ में हुआ करता था कल या परसों, है ना। एनीवे, लेट्स सी द फर्स्ट स्टेटमेंट। प्रधानमंत्री आदर्श योजना इज द मॉडिफाइड वर्जन द स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंट टू द ट्राइबल सब स्कीम। तो ये बिल्कुल सही बात है। बेसिकली एक ट्राइबल सब स्कीम 1971 में चलाई गई थी। इसमें होता क्या है कि डिस्ट्रिक्ट के एक अंदर कोई अगर स्पेसिफिक प्रॉब्लम है तो उसको एक स्पेशल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाता है, ताकि उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सकते हैं, क्योंकि हर एक डिस्ट्रिक्ट की, हर एक ट्राइबल की पॉपुलेशन की जो प्रॉब्लम वो डिफरेंट होती है। सेकंड देखते हैं, इट एम टू प्रोवाइड द बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन विलेज विद सिग्निफिकेंट ट्राइबल पॉपुलेशन इन कन्वर्जेंस विद द फंड्स अवेलेबल अंडर डिफरेंट स्कीम इन सेंट्रल शेड्यूल ट्राइब कंपोनेंट। डेट इज करेक्ट। ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर के द्वारा इंप्लीमेंट किया जा रहा है, बिल्कुल सही बात है। तीनों की तीनों स्टेटमेंट सही है, बाकी आप इसके बारे में यहाँ पे देख सकते हैं।
और एकलव्य रेसिडेंशियल स्कूल के बारे में मैंने बता दिया, उसकी जो कंडीशन है 20%, 20,000 ट्राइब या फिर 50% ऑफ द ट्राइबल फाउंड इन दैट डिस्ट्रिक्ट वेयर इट बी इम्प्लीमेंटेड। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। आधार एक वेरीफाइबल 12 डिजिट आइडेंटिफिकेशन नंबर है जो इशू किया जाता है UAIDI के द्वारा। बिल्कुल सही बात है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। द मास्क्ड आधार इम्प्लाइड डिस्प्ले ओनली इन द फर्स्ट 4 डिजिट ऑफ द आधार नंबर रिप्लेसिंग द लास्ट 8 डिजिट नंबर विद द सम करेक्टर। तो ये आपको बताना है। वैसे स्टेटमेंट गलत है, देखते हैं इसको। द मास्ट आधार फैसिलिटी हैज़ बीन इन प्लेस सिंस द लॉन्च ऑफ द आधार फैसिलिटी, नहीं, इसको बाद में लॉन्च किए गए तो इस वजह से गलत है। आधार जो एक वेरीफाइबल 12 डिजिट आइडेंटिफिकेशन नंबर है जो UAIDI जो MeitY के अंडर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आता है, वो इसके अंदर प्लेस किया गया UAIDI को। द मास्ट आधार नंबर फैसिलिटी दैट कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम द UAIDI एंड डिस्प्ले ओनली द फर्स्ट 4 डिजिट ऑफ द आधार नंबर, दिस वाज सेंसिबल एडवाइजरी। तो ये आप देख लीजिएगा, और 2018 में इसको लॉन्च किया गया था। दैट्स वाई इट इज़ नोट सिंस वेयर वी इंसेप्ट आधार, राइट। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में है। और पहली बात तो आपको याद रखनी है, जो कंप्यूटर जनरल ऑफ अकाउंट है उसके द्वारा इम्प्लीमेंट किया जाता है, ठीक है। और इसमें हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। ओके लेट्स सी द फर्स्ट वन। पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम इज अ वेब बेस्ड ऑनलाइन एप्लीकेशन डेवलप किया जा रहा है। ऑब्जेक्टिव इसका ये है ट्रैक करना फंड को रिलीज अंडर द वेरियस स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड रियल टाइम रिपोर्टिंग हो पाए। क्या ये सही है? तो बिल्कुल सही बात है। सेकंड देखते हैं, इट इज़ इम्प्लीमेंट बाय द RBI ऑफ इंडिया। नो, इट इज़ द CGA मतलब कंप्यूटर जनरल ऑफ अकाउंट के द्वारा इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, जो इसको 1973 में अलग कर दिया गया था इंदिरा गांधी जी के द्वारा। तो सेकंड इज इनकरेक्ट, बट ये सिर्फ सेंटर यूनियन का अलग हुआ था, सेंटर का, स्टेट का नहीं, राइट। नंबर थर्ड देखते हैं, इट इज़ फैसिलिटेटेड ट्रांसफर ऑफ फंड डायरेक्टली टू द अकाउंट ऑफ बेनिफिशियरी। दैट इज ऑल्सो करेक्ट। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही है, फर्स्ट एंड थर्ड यहाँ पे सही है। बाकी यू कैन सी हियर पब्लिक मैनेजमेंट सिस्टम एक वेब बेस्ड ऑनलाइन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सिस्टम है जो कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट के द्वारा इम्प्लीमेंट किया जाए, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में आता है। ओके और इसमें रियल टाइम मॉनिटरिंग हो पाती है। जो गवर्नमेंट को पैसा दिया जाता है उसको हम देख पाते हैं, और जो पैसा है वो डायरेक्टली ऑनलाइन तरीके से बैंक के खाते के थ्रू डायरेक्टली बेनिफिशियरी तक भी पहुंचाया जा सकता है। ओके बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं इसकी क्या क्या फीचर है। फैसिलिटी ट्रांसफर ऑफ फंड डायरेक्टली टू द अकाउंट ऑफ बेनिफिशियरी। सेकंड, इट प्रोवाइड इफेक्टिव डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, ट्रैकिंग ऑफ फंड एक्सेट्रा। नंबर थर्ड है रियल टाइम इन्फॉर्मेशन हमें मिल पाती है, और किस तरीके से वो स्कीम काम कर रही है उसको भी हम यहाँ पे चेक कर पाते हैं। नंबर फोर्थ है इंटीग्रेशन होता है एप्लीकेशन ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट मिनिस्ट्रीज जो अलग अलग एरिया पे काम कर रही है। आगे बढ़ते हैं, मार्क पोर्टल पहली बात तो याद रखने का, इसमें है क्या, हम स्टार्टअप को मेंटरशिप, एडवाइजरी, असिस्टेंस और आर से जो है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो आर से यू कैन सी, फिलहाल मैं भूल रही हूँ जस्ट सेकेंड, यहाँ पे इसकी फुल फॉर्म दे रखी होगी, ये रहा मार्क पोर्टल, याद रखिएगा मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के द्वारा लॉन्च किया गया। इसका मेन मेंटरशिप, एडवाइजरी, असिस्टेंस, रेजिलियंस एंड ग्रोथ को प्रोवाइड करें, किसके लिए, स्टार्टअप के लिए। तो लेट्स सी, इट इज़ द थर्ड स्टेटमेंट दैट इज करेक्ट, फैसिलिटेट द मेंबरशिप फॉर द स्टार्टअप अक्रॉस ड्राइवर सेक्टर। तो ठीक है, स्टार्टअप को बढ़ाने के लिए स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की, टू प्रोवाइड सेक्टर फोकस्ड गाइडेंस, हैंड होल्डिंग, सपोर्ट टू स्टार्टअप थ्रू देयर लाइफस्टाइल। और स्टार्टअप स्कीम भी लॉन्च की गई है, और 16 जनवरी को हम स्टार्टअप डे भी मनाते हैं। स्टार्टअप इंडिया जो स्कीम है 16 जनवरी 2016 को लॉन्च की गई थी, और इट इस्टेब्लिश द फॉर्मलाइज्ड एंड स्ट्रक्चर्ड प्लेटफॉर्म फॉर द फैसिलिटेट द इंटेलिजेंट मैच बॉक्सिंग। नंबर थर्ड जो है टू फैसिलिटेट एफिशिएंट एंड एक्सपर्ट मेंटरशिप टू स्टार्टअप, राइट। आगे बढ़ते हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 2019 गारंटी विच ऑफ द फॉलोइंग राइट टू द कंज्यूमर इन इंडिया। तो आपको बताना है कि जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है 2019 का, वो कंज्यूमर को कौन कौन से राइट प्रोवाइड करते हैं, राइट टू चूज, राइट टू बी हर्ड, राइट टू बी इन्फॉर्म, राइट टू सेफ्टी। तो चारों के चारों राइट प्रोवाइड करते हैं, लेकिन वैसे 6 राइट है, राइट टू सीक एड्रेस, राइट टू बी हर्ड, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, राइट टू बी इन्फॉर्म, राइट टू चूज, राइट टू सेफ्टी। ये सारे के सारे राइट प्रोवाइड किए जाते हैं किसको, कंज्यूमर को। ये जो है 2019 में इसको लेकर आए गए थे, पहले भी था लेकिन इसको रिप्लेस कर दिया गया था। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट स्कीम ऑफ द इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ DNT, बट दैट इज नथिंग बट अ सीड स्कीम के बारे में बात की, स्कीम फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ DNT मतलब डी नोटिफाइड ट्राइब रिलेटेड टू डी नोटिफाइड नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक ट्राइब। आपको बताना है इसके अंदर हम क्या करेंगे, टू फैसिलिटेट हेल्थ फैसिलिटी, बिल्कुल सही बात है, इंप्रूव करेंगे लाइवलीहुड जो डी नोटिफाइड ट्राइब है, बिल्कुल सही बात है। और डी नोटिफाइड कब की गई थी, 1851 के अंदर, राइट, किसके द्वारा, तो ब्रिटिशर के द्वारा। नंबर थर्ड, टू प्रोवाइड द फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, दैट इज करेक्ट, एंड इनेबल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जो है हेल्प प्रोवाइड करना। तो चारों की चारों का स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, पर आपको ये याद रखनी किस मिनिस्ट्री के द्वारा इसको लॉन्च किया गया,
सीड सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा इसको लॉन्च किया गया, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट DNT का, और इसमें जो फैसिलिटी प्रोवाइड किया है वो मैं आपको बता चुकी हूँ। अगला क्वेश्चन है MG नरेगा के से रिलेटेड। पहली बात तो याद रखिए, डिमांड बेस्ड एक स्कीम है। कब लॉन्च की गई थी? 2005 के अंदर लॉन्च की गई थी। कहाँ पे इम्प्लीमेंट होती है? तो रूरल सेक्टर के ऊपर ग्राम सभा को यहाँ पे पावर दी जाती है। इसमें 1/3 जो है महिलाएं होती हैं और मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट इसको चेक करके चलते हैं। अभी इसको अपग्रेड करने के लिए इनकी स्किल को एक प्रोग्राम भी लॉन्च किया गया था, उस प्रोग्राम का नाम आपको बताना है। द MG नरेगा सप्लाई लेड नहीं, ये डिमांड लेड स्कीम है जो 100 डेज का वर्क प्रोवाइड करते हैं अनस्किल्ड वर्कर को, लेकिन वो नोटिफाइड होनी चाहिए उसी ग्राम सभा में के अंदर। वुमेन आर गारंटेड ओनली 1/3 ऑफ द जॉब मेड, तो यस वुमेन को जो है 1/3 जॉब प्रोवाइड की जाती है। इफ वर्क इज नॉट प्रोवाइड विद द 15 डेज, एप्लीकेंट को जो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस दिए जाते हैं, तो यस ये सही है। तो सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही, बाकी आप यहाँ पे इसके बारे में पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द पेटेंट एक्ट के बारे में। प्रोसेस पेटेंट इंश्योर द राइट टू बी फाइनल प्रोडक्ट इज प्रोटेक्टेड एनी अदर देन द पेटेंट होल्डर इज रिस्ट्रेन फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग इट। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि प्रोसेस को भी जो है हम यहाँ पे पेटेंटेड करते हैं। किस प्रोसेस के थ्रू क्या मटेरियल का यूज़ करना है उसको भी हम यहाँ पे पेटेंट करवा सकते हैं। तो फाइनल प्रोडक्ट को कहना डेट इज इनकरेक्ट। एंड सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं। प्रेजेंट इंडिया हैज़ प्रोडक्ट, और हमारी कंट्री कितने स्थान पे पेटेंट को प्रोड्यूस करने ओवर वर्ल्ड वाइड? तो थर्ड पे, फर्स्ट पे चाइना, सेकंड पे USA, थर्ड पे इंडिया। एट प्रेजेंट इंडिया हैज़ प्रोडक्ट पेटेंट रीजीम अक्रॉस द फार्मा केमिकल एंड बायोटेक सेक्टर, दैट इज करेक्ट। मतलब हम ये है कि प्रोडक्ट को पेटेंट प्रोवाइड करते हैं। इंडिया बिकम अ पार्टी टू द ट्रिप्स इन 1995 जो WTO के द्वारा साइन किया गया था, तो ये भी सही है। तो तीनों की तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। अ पेटेंट रिप्रेजेंट्स powerful intellectual property right and an exclusive monopoly granted by a government to inventor for a limited pre-specified time। जनरली ये जो है 10 ईयर का या 28 ईयर का होता है, और ये रेगुलेट किया जाता है पेटेंट एक्ट ऑफ 1970 के तहत। और ट्रिप्स एग्रीमेंट को जो WTO के द्वारा साइन करवाया गया था, इंडिया भी जो है इसके लिए पार्टी है। ओके, इंपॉर्टेंट स्कीम देख लेते हैं जो अब लॉन्च की गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। देखो 2014 में कौन कौन सी स्कीम लॉन्च की? फॉर एग्जांपल नमामि गंगे प्रोग्राम, इसका नाम फिलहाल चेंज कर देगा। इसका नाम जो है चलो मैं बता देती हूँ, क्लीन इंडिया के नाम से कर दिया गया, ठीक है। 2014 में इसको लॉन्च किया गया। द फर्स्ट स्कीम एक्चुअली जन धन योजना 2014 में स्टार्ट होती है। मेक इन इंडिया 2014 में स्टार्ट होता है। स्वच्छ भारत मिशन 2014 में स्टार्ट होता है। प्रधानमंत्री जन धन योजना 2014 में। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना भी 2014 में। संसद आदर्श ग्राम योजना मिशन इंद्रधनुष जो है 2014 में स्टार्ट होता है। 2015 की बात करते हैं तो हृदय योजना जो आपकी श्री से रिलेटेड है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 2015 में। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 2015 में। उज्ज्वला योजना 2015 में। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 2015। अटल पेंशन योजना 2015। अमृत योजना, स्मार्ट सिटी स्किल डेवलपमेंट मिशन जो है आपका 2015 में लॉन्च होता है। और क्या क्या होता है? स्मार्ट सिटी मिशन, स्किल डेवलपमेंट मिशन, डिजिटल इंडिया मिशन, उड़े देश का नागरिक 2015 उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है वो स्टार्ट होती है। क्लीन 2015 के अंदर दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना भी स्टार्ट होती है। 2016 की बात करोगे तो उज्ज्वला योजना, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया एंड PM फसल बीमा योजना 2016 में स्टार्ट होती है। 2017 की बात करें तो प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, भारत माला प्रोजेक्ट एंड उड़ान मतलब उड़े देश का आम नागरिक 2017 में स्टार्ट होता है। 2018 की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इसको जो है आयुष्मान भारत योजना के नाम से भी जाना जाता है। इसके 3 साल बाद जो है डिजिटल मिशन भी लॉन्च कर दिया गया था हेल्थ से रिलेटेड। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना 2019, विज्ञान ज्योति योजना, सुमन योजना, सुरक्षित मातृत्व वंदना योजना इसके फॉर्म होती है। उम्मीद योजना, यूनिक मेथड मैनेजमेंट ट्रीटमेंट ऑफ द इनहेरिटेड डिसऑर्डर, तो ये उम्मीद योजना है 2019 में ये स्टार्ट होती है। फिट इंडिया मूवमेंट 2019 में बेसिकली ये नरेंद्र मोदी के द्वारा इसको स्टार्ट किया जाता है। 2020 में PM केयर फंड, सम्मान निधि योजना, MSME चैम्पियन मतलब MSME के लिए चैम्पियंस योजना, चैम्पियन की फुल फॉर्म होती है यहाँ पे क्रिएशन एंड हार्मोनियस एप्लीकेशन ऑफ द मॉडर्न प्रोसेस फॉर इंक्रीजिंग द आउटपुट एंड द नेशनल स्टैंड, आत्मनिर्भर भारत अभियान और PM स्वनिधि योजना भी 2020 में ही स्टार्ट होती है। इनिशिएटिव जो इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए उठाए गए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, फॉर एग्जांपल मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, श्याम सुविधा, अपीयरेंस ऑफ द प्रोत्साहन योजना, डिफेंस प्रोक्योरमेंट पॉलिसी, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, प्रोडक्शन लिंक्ड
स्कीम और गति शक्ति भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आयुष्मान भारत जो मैं अभी बता रही थी, 2018 में इसको लॉन्च किया जाता है। पीएम आरोग्य योजना एंड डिजिटल मिशन, गवर्नमेंट टू लॉन्च सीजीएचएस विद आयुष्मान भारत एंड आयुष्मान भारत स्कूल हेल्थ एंड वेलनेस प्रोग्राम को लॉन्च करने की बात की जा रही है फॉर लेस देन 50% अपटेक। अब अगर हम बात कर देते हैं आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना की, ये है क्या? इट इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट हेल्थ केयर इंश्योरेंस स्कीम है। सेकेंडरी और टर्चरी सेक्टर के लिए दिया जाता है। 5 लाख पर्सन को यहाँ पे कवर करने की बात की जाती है। फिर 5 लाख फैमिलीज़ को कवर करने की बात किया जाता है। सेकेंडरी एंड टर्चरी केयर हॉस्पिटलाइजेशन भी बनाए गए। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। फंडिंग जो है 60% जो है सेंटर प्रोवाइड करता है एंड 40% स्टेट है। और नो लिमिट ऑन फैमिली साइज, इट कवर प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़। बेसिकली अगर आपकी डिजीज़ जो है या फिर जब आप हॉस्पिटलाइज होते हैं उससे 3 दिन का खर्चा पहले का, और जब आप हॉस्पिटल छूट जाते तो उसके बाद 15 दिन का खर्चा इस स्कीम के अंदर दिया जाता है। ओके, इट इम्प्लीमेंट बाय द नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में आता है। आयुष भारत डिजिटल मिशन बाद में स्टार्ट किया जाता है। इट एम टू डेवलप द डिजिटल बैकबोन फॉर इंटीग्रेटेड डिजिटल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। बेसिकली ये है कि आपको क्या क्या बीमारी हुई है और डॉक्टर ने क्या क्या उसके लिए प्रिस्क्रिप्शन दिया है, कौन कौन सी दवाई आपने खा चुके हैं, ये पूरी डिटेल यहाँ पे बेसिकली रहेगी। ये जो है 2021 में लॉन्च किया गया था। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है लेकिन ये, ठीक है। ओके, इट कंटेन ABHA हेल्थ अकाउंट नंबर, ABHA ऐप और रजिस्ट्री वगैरह होती है। यूनिफाइड हेल्थ इंटरफेस प्रोवाइड किया जाता है और इसको इम्प्लीमेंट वही कर रही है जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अफेयर, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ओके, PM किसान योजना के बारे में बात कर लेते हैं। पहली बात तो याद रखिए, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, 100% जो है सेंट्रली फंडेड है। किसान की यहाँ पे फुल फॉर्म होती है किसान सम्मान निधि योजना, ठीक है। फरवरी 2019 में इसको लॉन्च किया गया था। टू प्रोवाइड इनकम सपोर्ट, कितना तो 6000, 3 मतलब हर 4 महीने बाद जो है 2-2 हज़ार रुपये दिए जाएंगे, ठीक है। सपोर्ट अमाउंट जो है 2000 प्रोवाइड टू ऑल लैंड होल्डिंग फार्मर, बाद में इसको बढ़ा दिया गया था। नोडल मिनिस्ट्री जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फैमिली वेलफेयर है। फिजिकल वेरिफिकेशन मॉडल, मैंडेटरी फिजिकल वेरिफिकेशन होता है यहाँ पे। 5% बेनिफिशियरी एवरी ईयर इज बीइंग डन एज पर द प्रोविजन लेड डाउन इन द स्कीम। मोड ऑफ ट्रांस जो है DBT के थ्रू पैसा दिया जाता है। एक्सक्लूजन की अगर हम बात करें, और इंस्टीट्यूशन लैंड होल्डर, और इफ़ वन ऑफ द फैमिली मेम्बर अगर गवर्नमेंट जॉब पे है, एक्सक्लूडिंग MTS क्लास 4 ग्रुप D एम्प्लॉय, और ही हैज़ अ पेड इनकम टैक्स इन लास्ट असेसमेंट ईयर, तो उनको यहाँ पे एक्सक्लूड यहाँ पे कर दिया जाता है। सिमिलर स्कीम जो वेरियस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जा रही है, फॉर एग्जांपल उड़ीसा की कालिया स्कीम है, रायतु बंधु तेलंगाना की, एंड भवंतर भूतल योजना मध्य प्रदेश की। अभी ये स्कीम लॉन्च की गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। रिमिशन ऑफ ड्यूटीज़ एंड टैक्सेज ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट स्कीम रिसेंटली। रिमिशन मतलब आपको फ्री में प्रोवाइड करना ऑफ ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस प्रोडक्शन एक्सपोर्ट स्कीम हैज़ बीन एक्सटेंडेड टू इंक्लूड केमिकल, फार्मास्यूटिकल एंड आर्टिकल्स ऑफ आयरन एंड स्टील। मतलब ये है कि इस मिशन के अंदर अभी ये जो आपके प्रोडक्ट है केमिकल से और ये फार्मास्यूटिकल एंड आर्टिकल से ऑफ आयरन एंड स्टील भी इंक्लूड कर दिए गए। इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि सपोर्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्री एंड मेक मोर कम्पिटिटिव द इंटरनेशनल मार्केट, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव रखा गया। द स्कीम ऑब्जेक्टिव इज टू फंड करेंटली अनफंडेड ड्यूटीज़ टैक्सेस लेवी जो किए जाते हैं सेंट्रल स्टेट के द्वारा, वो बंद कर दिए जाएंगे। और सच इनडायरेक्ट ड्यूटीज़ टैक्सेस लेवीड इन रिस्पेक्ट ऑल डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट, इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। देखो, इट इज़ अ फ्लैगशिप एक्सपोर्ट प्रमोशनल स्कीम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। सितंबर 2019 में इसकी अनाउंसमेंट की गई थी। ये एक्सपोर्ट इंसेंटिव स्कीम भी कहा जा सकता है, और यू कैन से इट इज़ द मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम। द स्कीम कवर ऑल इनडायरेक्ट सेंटर एंड स्टेट टैक्सेस दैट आर नॉट इम्बर्स्ड इन एनी एग्जिस्टिंग स्कीम, और इसका एम ये है कि रिफंड करना ऑल हिडन टैक्सेस एंड लेविड पेड बाय एक्सपोर्टर। मतलब ये है कि एक्सपोर्ट को हमें यहाँ पे बढ़ावा देना है। ऑल सच एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स आर एलिजिबल टू टेक बेनिफिट। चलिए इसको ना हम कल दोबारा से लॉन्च करेंगे, राइट। अच्छा, ये क्वेश्चन अच्छा है। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री रिकॉग्नाइज या ऑर्गेनाइज द नेशनल SC/ST हब कॉन्क्लेव एट वर्ल्ड ट्रेड सेंटर कप पांडे मुंबई के अंदर। मतलब ये है कि कौन से मिनिस्ट्री के द्वारा नेशनल SC/ST हब कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया, तो मिनिस्ट्री ऑफ MSME याद रखिएगा।
अच्छा, जल दूत ऐप जो है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा लॉन्च की गई है। श्रेष्ठ की बात करें मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट, CDB जो है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट के द्वारा। मेरी पॉलिसी मेरा हेल्थ मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। स्मेल स्कीम जो है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, CDB आप यहाँ पे कह सकते हैं। नमस्ते स्कीम अगेन सेम मिनिस्ट्री। निपुण भारत योजना मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। PM नरेंद्र मोदी अनाउंस न्यू इनिशिएटिव द डेवलपमेंट एंड द अपग्रेडेशन 4500 स्कूल, तो PM श्री योजना के तहत इनको लेकर आया जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें थी न्यूज़ में थी, तो याद रखना। यूविन पोर्टल अभी लॉन्च किया गया, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का पोर्टल है। किस चीज़ के लिए बेसिकली, तो प्रेग्नेंट वीमेन के लिए। यूविन पोर्टल लॉन्च बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, फ्री रजिस्ट्रेशन एंड वैक्सीनेशन ऑफ द प्रेग्नेंट वीमेन। इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम हैज़ बीन लॉन्च्ड इन पायलट मोड इन 2 districts of each state and union territory. The platform can be used to register pregnant women, keep a digital record of vaccination, record of deliveries, registered newborn, administer vaccine doses after birth, reminder for upcoming doses and follow up the dropout of the अदर इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। कह सकते हैं कि इम्यूनाइजेशन से रिलेटेड है। लेट्स सी द नेक्स्ट ग्लोबल इनिशिएटिव दैट आर रिलेटेड टू द मेंटल हेल्थ। नंबर फर्स्ट है वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। हम जो है 10 अक्टूबर को मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? ताकि अवेयरनेस फैल सके। सेकंड देखते हैं, ओके, WHO कॉम्प्रिहेंसिव मेंटल हेल्थ एक्शन प्लान जो है 2013 से लेकर 2020 तक चला है। Mental Health Atlas was launched by WHO in 2017. Suicide prevention under SDG 3.4, and the Ministry of Health and Family Welfare announced the National Suicide Protection Strategy in November 2022 अंडर द नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम जो 1982 से स्टार्ट किया जा रहा है। डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम जो है 1996 से चलाया जा रहा है। किरण एक हेल्पलाइन नंबर भी चलाए जाते हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के द्वारा। मनोदर्पण इनिशिएटिव जो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा लॉन्च किया गया था। इसका मेन एम ये था कि जो साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस स्टूडेंट है उनसे बात किया जाए। नेक्स्ट जो आपकी स्कीम है मानस मोबाइल ऐप, इट प्रमोट मेंटल वेलबींग अक्रॉस एज। स्टेट इनिशिएटिव की बात करें तो चेन्नई इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ केयर लॉन्च 5 हाफ वे होम इन कोलाबोरेशन विद स्किल वगैरह प्रोवाइड करना। केरला के द्वारा हाफ होम वे वगैरह को पैसे दिए जाते हैं। NGO की बात करें द लाइव लव इनफ फाउंडेशन है, जिसके द्वारा जो है जो स्टिग्मा होता है स्प्रेड अवेयरनेस एंड चेंज द वे वी लुक एट मेंटल हेल्थ, ये काम करते हैं। मतलब ये कह सकते हैं कि इंफॉर्मेशन डिसमिनेशन का ये काम करते हैं। यूनिक इनिशिएटिव फॉर एग्जांपल तन्वी आरकेपुडी बुक अपलिफ्ट टीन्स टुडे, तो ये न्यूज़ में वो करते हैं। एनीवे ये आप छोड़ सकते हैं। बाय दिस वी एंडिंग द सेशन। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।